नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलती है इम्पोर्टेंट जानकारियाँ, इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी होते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के द्वारा जो है कल जो है टाइम टेबल जारी किया गया था, तो उसमें जो है कई सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज थे कि सर हमारी जो है एग्जाम जो है वो कौन सी डेट पे कौन सा पेपर रहेगा। तो उसी के लिए बार बार मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपका जो टाइम टेबल है वो किस तरह से आपको देखना होगा और सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो उसकी एग्जाम किस किस तरीके से होगी। तो शुरुआत करते हैं हम। तो ये जो मैंने आपको पूरा डेटा निकाला है, ये निकाला है बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का जो एग्जाम का टाइम टेबल है वो किस तरीके से रहेगा। 25 तारीख से आपकी एग्जाम शुरू होगी और आपका समय रहेगा 9 से 11 बजे का मॉर्निंग में। तो 9 से 11 बजे का आपका समय रहेगा फर्स्ट पेपर का, क्योंकि आप जानते हैं कि फाउंडेशन कोर्स का जो पेपर रहता है वो 2 घंटे का होता है। वोकेशनल सब्जेक्ट का जो पेपर रहता है वो भी 2 घंटे का रहता है। बाकी आपका जो मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव के जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उनका पेपर जो रहता है वो आपका 3 घंटे का रहता है। तो शुरुआत करते हैं कि जैसा आप देख रहे हैं कि 25 तारीख को 25 अप्रैल को जो है आपका एग्जाम चालू होगा और पहला पेपर रहेगा फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट का। तो फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट का जो पेपर रहेगा उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर आएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको पता है आता है और वो आपको ओएमआर शीट पे कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो सेकंड पेपर रहेगा वो रहेगा 28 तारीख को, मतलब आपको 2 दिन का गैप रहेगा और 28 तारीख को आपका पेपर रहेगा फाउंडेशन कोर्स सेकंड का। तो फाउंडेशन कोर्स सेकंड में आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उद्यमिता विकास और वुमन एम्पावरमेंट, मतलब कि महिला सशक्तिकरण का। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और वही 2 घंटे का पेपर रहेगा। और मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे देता हूँ बीच में कि आप लोगों के लिए मैंने जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पूरा एक बुक भी तैयार करी हुई है मेरे चैनल पे। और साथ में जो है आप लोगों के जो अदर यूनिवर्सिटी में जो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे उनके सॉल्यूशन के साथ में भी आपको वीडियो लेक्चर डाले हुए हैं। तो आप जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 30 तारीख को जो है 30 अप्रैल को जो है वोकेशनल सब्जेक्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पेपर रहेगा। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पेपर रहेगा और 2-4 और वोकेशनल सब्जेक्ट रहेंगे जो नॉर्मली जो है कुछ ही कॉलेजेस में चलते होंगे, ज्यादा कॉलेजेस में नहीं चलते होंगे। कुछ जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप के वो सब्जेक्ट हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ज्यादातर कॉलेज में जैसे चलता है इसलिए मैंने वो लिख दिया है। बाकी आपका जो 30 तारीख को जो पेपर रहेंगे वोकेशनल के, एक तो प्रोसीजर एंड फॉरेन ट्रेड प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग, सप्लाई चेन एंड रिटेल मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स अगर लेते हैं तो लेते हैं, नहीं तो ज्यादातर स्टूडेंट नहीं लेते हैं इस सब्जेक्ट को। और एक पेपर रहेगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद में आपका 2 मई को जो है आपका पेपर रहेगा वोकेशनल सब्जेक्ट का, जिसमें आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, न्यूट्रिशन डाइट, डेयरी मैनेजमेंट, इस टाइप के जो आपके सब्जेक्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और भी कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, वो लिस्ट आप पूरी चेक कर सकते हैं, आपके पास पीडीएफ होगा तो कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। पर मेनली जो सब्जेक्ट कॉलेजेस में चलते हैं ज्यादातर, इसलिए मैंने इन सब्जेक्ट के नाम लिख दिए कि ये वाले जो सब्जेक्ट हैं ये 2 तारीख को रहेंगे, 2 मई को रहेंगे। उसके बाद में सीधा 8 तारीख को देखते हैं कि 8 मई को जो है आपकी एग्जाम जो रहेगी वो 9 से 12 की शिफ्ट 3 घंटे की एग्जाम रहेगी। ओपन इलेक्टिव का पेपर रहेगा। तो कौन सा ओपन इलेक्टिव है ये, जो माइनर में जो बच्चे पढ़ते हैं वही ओपन इलेक्टिव में स्टूडेंट पढ़ते हैं, वही वाला जो पेपर, मतलब कि मेजर का जो सेकंड पेपर है माइनर, वही माइनर में चलता है और वही वाला ओपन इलेक्टिव में अगर चलता है आपके कॉलेज में। तो नॉर्मली सभी कॉलेज में यही चलता है। किसी किसी कॉलेज में जेनेरिक ओपन इलेक्टिव में जाते हैं तो जेनेरिक ओपन इलेक्टिव के पेपर की डेट अलग है। बाकी नॉर्मल जो कॉलेजेस हैं हमारे, उसमें जो पेपर अगर माइनर वाला पेपर ही आपको ओपन इलेक्टिव में चलता है और या मेजर सेकंड का पेपर ही ओपन इलेक्टिव में चलता है, तो उसकी डेट मैंने आपको बताई है कि 8 तारीख को आपका ओपन इलेक्टिव का पेपर रहेगा। सभी सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट आपने ओपन इलेक्टिव में लिया है उसका पेपर 8 तारीख को रहेगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
और बाकी किसी डेट में जेनेरिक वाला पेपर है, वो जेनेरिक वाला पेपर बहुत कम कॉलेजेस में चलता है। अब आती है बात 12 तारीख को, तो 12 मई को जो है आपका 9 से 12 में मेजर फर्स्ट पेपर है। तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, जिनका जो मेजर सब्जेक्ट है उसका मेजर फर्स्ट का जो पेपर है वो कब रहेगा, 12 मई को। उसके बाद में 15 मई को जो है मेजर सेकंड का पेपर रहेगा। तो मेजर सेकंड के भी ऑल सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो भी सब्जेक्ट आपने मेजर में लिया है उसका सेकंड पेपर जो रहेगा वो कब होगा, वो 15 तारीख को होगा। उसके बाद में आते हैं 19 मई को। तो 19 मई को जो है आपका काय का पेपर रहेगा, 19 मई को जो है आपका माइनर का पेपर रहेगा, जो कि जो जो सब्जेक्ट का आपने माइनर सब्जेक्ट बनाया है, माइनर सब्जेक्ट के तौर पे लिया है, उन सभी का एग्जाम रहेगा 9 से 12 की शिफ्ट में। तो मैंने आपको एक जनरल जानकारी दे दी है आपके टाइम टेबल की। आप जब इस जानकारी को देखेंगे, इस जानकारी को एक पेपर पे नोट डाउन कर लेंगे और नोट डाउन करने के बाद में एक बार और आप जो है अपने टाइम टेबल का जो पीडीएफ है उसके साथ इसको मैच करेंगे, ताकि आपको और ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि टाइम टेबल में अपने को कोई भी किसी प्रकार की जो है कुछ भी संशय की स्थिति नहीं रखना चाहिए, तो आपको वहां पे ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। तो मैंने आपको एक टाइम टेबल समझा दिया है, इस टाइम टेबल को आपको देखना है। और मेरे चैनल पे मैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए या कोई आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए और खुद भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।